तो जैन साहब, जैसे कि अभी आज सुबह ही हमें खबर मिली थी मंगल मतलब सिंह जी। हाँ, मंगल सिंह जी बहुत जो दुखद खबर है। बहुत दुखद है, बहुत जी दुखद है बिल्कुल। तो और अच्छे आदमी थे। हाँ, तो उनके भी ये था कि कैजुअलिटी हुई थी कि शायद घोड़ी ने लात मार दी थी, हाँ, तो उस वजह से। तो आप क्या कहना, किस तरह की सावधानियां लोगों को रखनी चाहिए? एक्चुअली क्या है कि मंगल सिंह जी से मैं 2 बार मिला हुआ हूँ। तो उनके गाँव भी गया, वो यहाँ भी आए हुए हैं और जी बहुत अच्छे आदमी थे और उनको स्टेडियम रखने का भी शौक था और वो मतलब वो उनका फीस का कोई मैटर नहीं था। मतलब मैंने जो लोगों से सुना, मैंने तो खैर घोड़ी उनसे क्रॉस नहीं करी मगर जो मैंने सुना भी वहाँ अ, कई लोकल आदमियों हाँ, से बात हुई तो तो वो बोलते फीस का कोई नहीं था, हाँ, जैसा आदमी वर्तमान वैसी फीस ले लेते और ऐसा भी नहीं कि फीस कहीं कि भी मेरे फिक्स है ये। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप घोड़ा घोड़ी रखते हो, स्पेशली बारिश के टाइम आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बारिश में जब आप घोड़ा पकड़ के चल रहे हो तो हो सकता है आपका जूता कीचड़ में फंस गया है और घोड़े के आप पास खड़े हो, मक्खी मच्छर इतने परेशान करते हैं कि वो मक्खी को भगाने के चक्कर में भी लात मार देता है जी और वो अगर गलत जगह लग गई तो एक कैजुअलिटी हो जाती है। हाँ, उनके साथ तो भी ऐसा ही हुआ था। हम्म, उनके शायद पेट पे लात लग गई थी, तो उसकी वजह से उनके जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो गए थे। उस वजह से वो पहले उनको शायद बीनमाल एडमिट करवाया गया, देन आफ्टर उनको उदयपुर लेके गए, लेकिन कल हाँ वो शांत हो गए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि घोड़ियाँ जैसे हिट पे भी होती है ना, जी तो बहुत सी घोड़ियाँ तो इंसान के पास आके और खड़ी हो जाएगी, बहुत सी घोड़ियाँ चिड़चिड़ी हो जाएगी, तो उस टाइम भी लात मारती। अब हो सकता है वो घोड़ी के साथ कोई लेके आए हिट पे आई हो या ऐसा। तो घोड़ों से तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंट रखना चाहिए जी और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि नहीं मैं कर लूँगा, क्योंकि घोड़ों से आप आपकी ताकत से आप घोड़े से नहीं जीत सकते हो। आप टेक्निकली उसको उसका हर घोड़े के साथ आपका व्यवहार अलग होना चाहिए। हर घोड़े का दिमाग भी अलग हर होता घोड़े है। का दिमाग अलग होता है, तो आपको उसके उस हिसाब से ट्रीट करना है। कोई घोड़ा जोर से मानता है, कोई घोड़ा प्रेम से मानता है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। घोड़ा भी समझता है। हाँ, घोड़ा कोई सब कोई समझता है। व्यक्ति अगर उसके पास जा रहा है तो घोड़े को ये पता लग जाता है किस इंटेंशन से वो इंसान उसके हाँ पास जा रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ घोड़े बहुत नॉर्मल रहते हैं मगर खाने के टाइम थोड़ा एक्साइट ज़्यादा होते हैं। क्या दाने के आपको टाइम पे। हाँ, दाने के टाइम पे या रचके के टाइम पे, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना ही है। और आजकल कभी कभी क्या होता है कि अपन खुद कर लेते हैं कि एक कान पे तो ऐसा मोबाइल जी और घोड़े को पकड़ के चल रहे हैं। अब पकड़ के चल रहे हैं और उधर से कोई मोर उड़ गया, करते हैं ये। मतलब मैं खुद को बता रहा हूँ ना, कभी कभी क्या होता है अचानक फ़ोन आ गया, अब आप घोड़े को पकड़ के चल रहे हो। कितनी बार अपन देखते हैं कि घोड़ी सामने खड़ी है, घोड़ा क्रॉस कराने ले जा रहा है और आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है, तो उससे भी कैजुअलिटी हो जाती है। जी तो ये सावधानी ही बचाव है। बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्या होता है, देखो होने वाला सब होगा। हाँ, जो होना है वो होके रहेगा, जो आप कुदरत ने लिख मोटरसाइकिल दिया चला तो वो। भी एक्सीडेंट हो सकता है, जी। साइकिल चलाओ तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मेरा तो। अच्छा जैन साहब, आजकल तो क्या है कि दुनिया भर की फैसिलिटीज़ है, ऑन कॉल डॉक्टर्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं। आज से मतलब 25-30 साल पहले हाँ हुक्म। जो मान लो कोई जानवर आपके पास थे, तो कभी मान लो कोई जानवर बीमार हो गया या तो किस तरह की आपको परेशानियां आती थी उस समय? किस तरह उनका इलाज विलाज किया जाता था या कैसे मैनेज होता था? एक्चुअली क्या हुक्म, उस टाइम हम थोड़ा आयुर्वेदिक में ज़्यादा करते थे। हुक्म। क्या उस टाइम न तो हमें ये मालूम था कि थर्मामीटर भी आता है बुखार नापने का जी घोड़े का। उस टाइम ये भी नहीं मालूम होता था कि एविल नाम की कोई टेबलेट होती है। जी अगर घोड़े के बारिश में एलर्जी हो गई तो वो देसी दवाएं से ही काम चलता था। तो मान लो बुखार आ गया तो ही मुंह में जीबान पे हाथ रख के बताते कि तुम घोड़ा बुखार तो नहीं है, या कान पकड़ के बता देते थे। जी क्या अब तो क्या बहुत फैसिलिटी हो गई है, तो उस टाइम देसी दवाएं से ही काम चलता था, डॉक्टर इतने नहीं थे। और या अगर डॉक्टर अगर आपका है तो आपको 10-20 किलोमीटर डॉक्टर के वहाँ ले जाना है, कोई बड़ी इंजरी वगैरह है तो। बाकी देसी तरीके से ही काम चलाते थे। अच्छा जैन साहब, जैसे मैं खुद भी एक पशुपालक हूँ हुक्म हुक्म और घोड़ों में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, स्टाफ की बहुत दिक्कत है। हुक्म सही है। आपको गाय भैंस का काम करने के लिए स्टाफ हाँ, मिल जाएगा, आपको मेड्स आसानी से मिल जाएगी आपको घर में काम करने के लिए, लेकिन घोड़ों में जल्दी से आदमी आते नहीं है और आने के बाद भी कई बार जो प्रॉब्लम होती है 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा टिकते भी हाँ नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या हुक्म, घोड़ों में आना तो बहुत चाहते हैं, घोड़ों में स्टाफ की कमी नहीं है, जी मगर अच्छा काम करने वाले की कमी है। घोड़े में क्या होता है कि काम करने वाले तो अगर आपको 10 स्टाफ चाहिए तो कल आ जाएंगे, जी मगर 10 में से टिकेगा कौन? जी एक्चुअली क्या है, पहली बात तो जो बहुत नया होता है जी उसको लगता है कि मतलब यहाँ से बेटर जगह मुझे मिल जाएगी। जी मतलब उसको लगता है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता ना, फर्स्ट जगह आया सेकंड आया तो उसको लगा तीसरी जगह ज़्यादा बेटर होगी, तो उस चक्कर में काम छोड़ के चला जाता है। दूसरा कभी क्या होता है, उसको 500 रुपये तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है तो चला जाता है लालच में। जैसे मान लो आप 10,000 रुपये दे रहे हो, अब आप 10,000 रुपये जब तनख्वाह दे रहे हो तो आप क्या, जब 6 महीने साल भर काम करेगा तो आप उसकी बढ़ाओगे। अब उसको क्या होता है कि कहीं दूसरी जगह बोले कि 10.5 दे रहे हो, वो चला जाता है, मगर फिर वो काम सीख नहीं पाता है।
एक्चुअली क्या होता है कि हर स्टेबल का काम करने का तरीका अलग है। जब तक आप 6 महीने काम नहीं करोगे, आप घोड़ों का काम ढंग से नहीं सीख पाओगे। महीने 15 दिन में चले जाओगे, फिर आगे जाओगे। अच्छा, फिर क्या होता है, जब भी आप नई जगह जाओगे, आपको सबसे पहले लीद ही तोकनी है। बिल्कुल, आपको घोड़ा पकड़ के घुमाने नहीं देंगे वो, कोई नहीं देगा। फिर आप जाओगे वहाँ, महीने भर काम करोगे, अगली जगह जाओगे, फिर आपको लीद तोकनी है। मतलब आपको सुपरवाइजर आप नहीं बन सकते हो, घूम फिर के वहीं आना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, ये जरूर है, मैंने अभी देखा इन दिनों में कि जो लड़के 2 साल यहाँ इंडिया में काम कर चुके हैं, 3 साल कर चुके हैं, 2-3 साल वो कुवैत, सऊदी अरब जाके आ चुके हैं, तो उन्होंने वहाँ का भी देख लिया, यहाँ का भी देख लिया, वो बंदे जरूर टिकते हैं। उनकी सैलरी हो सकता है अपने को 1000-2000 रुपये, 3000 रुपये ज़्यादा देनी पड़ेगी, मगर वो बहुत आपके लंबे टाइम 1 साल काम कर सकते हैं, क्योंकि वो ओबेनिटी में आ जाते हैं। वो जब दुबई में जब काम करके आता है ना, तो उसको मालूम है कि काम के ही पैसे मिलते हैं। हिंदुस्तान में तो क्या होता है, ज़रूरत पे पैसे मिल रहे हैं, कि मुझे ज़रूरत है आज 15 दिन स्टाफ को रखना है, ले भैया 500 रुपये रोज़ लेना, तो 15 दिन काम कर ले। मगर जब दुबई आदमी जाता है, उसका पैसा खर्चा करके जाता है, और वहाँ जो तनख्वाह मिलती है, वहाँ आपको यानी काम, वहाँ ऐसा नहीं। अब अपने यहाँ अच्छा मेन प्रॉब्लम क्या अपने साथ भी है, स्टाफ मोबाइल पे लगे रहते हैं, घोड़े को पानी पिलाया नहीं पिलाया, दाना रखा नहीं रखा। तो भाई मेरा तो ये स्टाफ को भी यही कहना है कि भाई आप घोड़ों का अगर आप प्रॉपर ढंग से काम करोगे, तो आपका टोटल काम है 6 घंटे का, मैक्सिमम 6 आवर। हाँ, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। हाँ, मतलब 2 घंटे सुबह मान लो, 2 दिन में मान लो, 2 शाम को मान लो, 6 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। अभी आप बिराज रहे थे यहाँ, मैंने 10 मिनट में दाना रख लिया, बिल्कुल 15 घोड़ों को दाना 10 मिनट में हमने रख दिया। बिल्कुल, मैं तो देख बड़ी रहा बात था। नहीं है। तो क्या होता है कि अगर काम अगर अच्छा करेगा, तो मालिक कभी भी 1000-2000 रुपये नहीं देखता है। जो वो लाखों रुपए, जिस घोड़े को 15,000 रुपये महीना खिला रहा है, 10 घोड़े रख रहा है, 1.5 लाख रुपये महीना, तो उसके लिए सैलरी बड़ी नहीं होती है। मगर ये स्टाफ को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो काम करके देना चाहिए। काम करके देगा ना, तो इस मालिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि हर मालिक, और स्पेशली मैंने तो खुद ने, आई एम बीन एज ए वर्कर, हुक्म, मैंने मेरे सेठ के वहाँ काम 50 रुपये महीने में किया, हुक्म, नौकरी की है, और उनके वहाँ मैंने काम करके ऐसी क्रेडिट बनाई कि मैं लाखों रुपए का काम आज कर रहा हूँ। हुक्म, बाकी तो अगर महीने 2 महीने में भागता रहता तो कुछ होता ही नहीं। हुक्म। तो स्टाफ को क्या थोड़े से परेशानी तो है, और स्पेशली क्या होता है हुक्म को, उन घोड़े वाले को है जो नए नए स्टेबल खोल दिए, उनको खुद को नॉलेज होता नहीं है, उनको यही मालूम नहीं होती कि मेरे घोड़े को दाना कितना जाता है, पानी कब पिलाते हैं। तो और फिर क्या होता है, वो मालिक रहता है 40 किलोमीटर दूर, सप्ते में 1 बार आता है, कैमरों से देखता है, कैमरे से कुछ नहीं होता है। क्या, जब तक आपको घोड़ों का खुद का नॉलेज नहीं होगा, तब आप 100% डिपेंड, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अच्छा स्टाफ मिल जाएगा। मगर मेरा अभी इन दिनों मैंने ऑब्जर्व जो किया है कि जो बाहर 5-7 साल काम करके आ चुका है, वो आपके यहाँ लंबे टाइम टिक सकता है। अच्छा हुकुम, आजकल क्या है कि बहुत से जो है स्टड फार्म्स नए खुल रहे हैं, बहुत से फार्म नए खुल रहे हैं, हुक्म। और कई लोग घोड़ों में, एक लोगों को ये भी है कि लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं घोड़ों में कितना पैसा है। नो डाउट पैसा है, अगर आपके पास अच्छा जानवर है आपको, और आप उसकी सेवा कर रहे हो, तो ये तो देव रूपी जानवर है, आपको इसका फल बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कई ऐसे हैं कि हुकुम नए फार्म खुल रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो बंद भी हो जा रहे हैं, और चाव में वो घोड़ा लाइन में आते हैं, लेकिन वो फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि लोग ये फार्म नए खुल रहे हैं और बंद होने का क्या कारण हो रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जो आदमी ये सोच के आएगा कि मुझे सिर्फ कमाना है, वो तो सक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना। जो आदमी ये सोच रहा है कि मुझे शौक है, मुझे घोड़े रखने हैं, और वक्त आएगा जब आपको पैसे भी, आपको एक्चुअली क्या होता है, अपने तो 4 उंगल का लीलाड़ है, घोड़े के 1.25 हाथ का लीलाड़ है जी। घोड़ा कभी खुद का नहीं खाता, वो आपको देगा ही देगा जी। अब उसके रास्ते डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आपके पास पैसा आ जाएगा, आप खुश रहोगे। मगर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जो आदमी सोचता है कि मैंने 50 लाख की ज़मीन ले लूँ, 50-50 लाख के घोड़े ले लूँ, और मैं अगले बारी मेरे 10-10 लाख के बच्चे बिक जाए, वो नहीं बिकते। उसके लिए आपको धैर्य, पैशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम आप समझ लो 3 साल तो आपको धैर्य रखना है। 3 साल तो कम से कम लगेंगे। फिर तीसरे साल से आपको लगेगा। मगर फिर भी मेरा ये कहना है कि आप अगर 100% इस बिजनेस में 100% अगर आप दे रहे हो, तो वो नहीं, आपका कोई साइड बिजनेस हो, ये आपका शौक हो, और शौक के साथ आज हम भी कर रहे हैं 40 साल से। रोज़ घोड़े करोड़ों के नहीं बिकते हैं, ठीक है, लाखों के बिकते हैं। 50,000 कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, आप ब्रीडिंग कर रहे हो, राइडिंग कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आप ज़मीन खरीदोगे तो घोड़े रख रहे हो, इसलिए खरीद रहे हो, तो आपकी वो वैल्यूएशन बढ़ी रही है क्या, अगर आपने ज़मीन ली है तो। मेरा ये कहना है कि भाई आपको अगर शौक है तो घोड़ा लाइन में आओ,
बाकी अगर खाली पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए ये धंधा नहीं, नहीं कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार मैं भी कहीं पे जाता हूँ तो बोलते हैं कि हुकूम ने ये घोड़ी लाए थे, इतने की लाए थे, है। और बाद में बैठ नहीं पाया और हमें घाटे में देनी पड़ी। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो लोग या तो खरीदते समय गलती कर देते हैं, हाँ, देखो मेरा ये कहना है या सही कि गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता खरीदते समय। अपना ये कहना है कि जैसे अपन भी टूरिज्म में है ना, तो होगा। फर्स्ट टाइम जब अपने पास क्लाइंट आता है, ही इज अवर क्लाइंट, होगा। सेकंड टाइम आता है तो थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है, और तीसरे टाइम अपना फैमिली मेंबर हो जाता है। तो जब आप घोड़ा पहली बार खरीदने जा रहे हो तो यू आर द बायर एंड ही इज द सेलर, ओके ही डोंट हैव एनी रिलेशन विथ यू। जी। तो वो तो जितना प्रॉफिट चाहेगा उतना वो लेने की कोशिश करेगा। तो आप ये सोचो कि भाई आपको 2 लाख की घोड़ी 2 लाख में नहीं मिलेगी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। 2 लाख की घोड़ी आपको 3 लाख में मिल जाए तो बहुत आपकी अच्छी किस्मत है। 2 लाख की घोड़ी 10 लाख में भी देते लोग, आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। मगर जब सेकंड टाइम उस बंदे के पास जाओगे आप, जो आपको अगर अच्छा तो वो आपको थोड़ा सा रियायत ज़्यादा मिलेगी। फिर तीसरी बार आप खुद समझ जाओगे, फिर क्या होता है कि आपको ध्यान हो जाएगा, फिर आपको 2 लाख की घोड़ी 2 लाख में या 2.25 लाख में मिल सकती है। बाकी क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप सोचोगे 2 लाख की कीमत है और 2 लाख में मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बेचने वाला वो तो कमाई के लिए बेच रहा है ना। वो तो उनका देखो बिजनेस है। अगर मान लो कोई आदमी अगर बीच में ब्रोकरेज का काम करता है, वो तो आज नॉट इवन इन ओनली हॉर्स मार्केट, हर मार्केट में, चाहे प्रॉपर्टी लाइन हो, चाहे कपड़ा लाइन हो, चाहे कहीं भी हो, कमीशन का तो काम और ब्रोकरेज का काम आज है ही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ हो जाता है। मेरे को भी कई बार सुनने में मिलता है कि साहब हमने कोई जानवर खरीद लिया, या मेरे साथ ठगी हो गई, या मैं ढंग से नहीं खरीद पाया, या महंगा लिया या वापस बिक नहीं रहा। मगर एक्चुअली मेरा तो जो बेचने वाले हैं घोड़े, या जो घोड़े पुराने टाइम से रख रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आप सब कुछ कर लो मगर किसी का शौक ख़त्म मत करो। क्या होता है कि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ दे दी तो वो हो सकता है 2-4 लोगों को बोलेगा कि मैं इस घोड़े खरीदे इससे खुश हूँ, मैं फलाने आदमी से मिला था और उसने मेरे को अच्छा जानवर दिया। आदमी का भी नाम नहीं, मगर वो खुश रहता है। मगर किसी आदमी के साथ अगर बैड एक्सपीरियंस हो गया तो 100 जनों को बोलेगा कि घोड़े का फोटो भी नहीं रखना अपने घर में क्योंकि उसको बैड एक्सपीरियंस हो गया, उसका तो शौक खत्म हो जाएगा। जो सेल कर रहे हैं उनको भी एक मेरे सुझाव है कि भाई कमाना सबको है, मगर कोशिश ऐसा करो कि उसका शौक कभी खत्म नहीं हो। जी। उसको मतलब टाइम टू टाइम आप हेल्प करते रहो। भाई कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छी चीज़ दो, उसको किस पर्पज़ के लिए चीज़ चाहिए वैसी चीज़ दो आप, तो वह उसका शौक खत्म नहीं होगा। शौक खत्म नहीं होगा तो बढ़िया बात है क्या। चलो ठीक है जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज हमें भी आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल हुकुम। अब तो मेलों में भी मिलते रहते हैं और कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं, कभी रंशी में मिल जाते हैं, कभी मेलों में मिल जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उदयपुर आऊँगा तो फिर दोबारा आपसे हाजिर होंगे, फिर आपसे गपशप की जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।